नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और फ्रेंड्स, एक मैसेज CS वेंकटाचलम के ट्विटर हैंडल से 13 जून को IBA और बैंक यूनियंस के बीच में टॉक्स सुनिश्चित हुआ है मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम के बारे में। और इस आशय का नोटिफिकेशन उनके ट्विटर हैंडल पे है। नेक्स्ट राउंड ऑफ बाइपार्टाइट टॉक्स with IBA on 13th June in Mumbai on medical insurance issue, CH वेंकटाचलम। यानी कि 13 जून को पुनः IBA के साथ बैंक यूनियंस का डिस्कशन टॉक्स होगा जो इंश्योरेंस मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम के संबंध में। आपको याद होगा कि ये पिछला मीटिंग 21/5 को IB के साथ मीटिंग हुई थी और उसमें कुछ प्रमुख मुद्दों की पे डिस्कशन हुआ था जिसको यूनियन ने शेयर किया था। उसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, जैसा कि एग्जिस्टिंग स्कीम ऑफ ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस शुड बी कंटिन्यूड फर्दर, ये चलता रहेगा। पॉलिसी शुड बी कंटिन्यूड टू बी ए कंबाइंड पॉलिसी कवरिंग सर्विंग स्टाफ एंड रिटायरीज। जैसा कि लास्ट ईयर हुआ था कि सर्विंग एम्प्लॉई और रिटायरीज का जो पॉलिसी होगा वो कंबाइंड पॉलिसी होगा। उसका पर्पज ये था कि शायद इंश्योरेंस प्रीमियम में के दरों में कमी आने के लिए। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था बैंक रिटायरीज के लिए, इसमें 3 बातें थी। एक थर्ड पॉइंट था द बेस कवर अमाउंट टू बी इंक्रीज कंसिडरेबली अंडर 3 कैटेगरीज: A वर्कमैन स्टाफ, B ऑफिसर अप टू स्केल 5 एंड C ऑफिसर स्केल 6 एंड अबव। यहाँ ये बात सच है कि जो कवर पॉलिसी बेस पॉलिसी वो बड़ा इनहांस होना चाहिए, लेकिन दिस टाइप ऑफ कैटेगराइजेशन इज नॉट गुड। केवल वर्कमैन और ऑफिसर कैडर का होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था, 5th पॉइंट था प्रीमियम फॉर द रिटायरीज टू बी बॉर्न बाय द बैंक्स। ये रिटायरीज के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम तब तक अफोर्डेबल नहीं हो सकता है जब तक ये एम्प्लॉयर के द्वारा वहन नहीं किया जाएगा। कॉस्ट जब तक ये एम्प्लॉयर बैंक द्वारा बियर नहीं किया जाएगा तब तक ये अफोर्डेबल नहीं होगा। कारण है कि इंश्योरेंस कंपनियों को अपने प्रॉफिटेबिलिटी के लिए वो कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगी। GST का गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन नहीं लिया, तो ऑटोमेटिकली हर साल की तरह इस वर्ष भी प्रीमियम बढ़ने की ही पूरी उम्मीद है। क्योंकि हर साल हम ये सोचते हैं कि इस बार अफोर्डेबल होगा, लेकिन 2015 के बाद से लगातार क्रमशः ये रेट बढ़ते गए हैं। इस बात पर यूनियन को पूरी तैयारी वर्कशीट के साथ जाना चाहिए ताकि वाकई में कुछ बैंक रिटायरीज, बैंक एम्प्लॉइज के हित में बात हो सके। केवल जाके मीटिंग अटेंड करने से इसका कोई लाभ किसी को नहीं मिलने वाला। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।